ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। आज जो हुआ है ना, सच में मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा बुरा हाल हो गया, क्या क्या हो गया, वो सब अभी आपको लास्ट तक जानने के लिए मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। यहाँ से हमारा न्यू ब्लॉग स्टार्ट होता है। अभी शाम के बज रहे हैं 6 और ये हमारा सेकंड ब्लॉग है। आज मैंने ऐसा पहली बार हुआ है कि दिन भर में 2 ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और यहाँ पर भी रख दी हूँ अपना चाय। मैं अलग से अपना चाय बना रही हूँ। एक बार मम्मी वहाँ पे देखो चाय बना के रखी हुई। मैं सो रही थी, मैं उठी नहीं क्योंकि सर एकदम फट रहा था और जुकाम बहुत तेज़ पकड़ा हुआ है। आप देख सकते हो एकदम नाक वगैरह जाम हो गया है, तो इसके लिए मैं उठ नहीं पाई। तो शायद पापा चाय मांगेंगे तो मम्मी ने दी थी। यहाँ पे भी मेरा चाय हो गया। अदरक मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ चाय में और उसके बाद चाय बना के पीऊँगी। जुकाम बहुत तेज़ हो गया। उसके बाद अभी पतिदेव का पैकिंग भी करना है और कहीं जाने वाले हैं, तो इसके लिए उनका कपड़ा वगैरह अभी सेलेक्ट करूँगी कौन सा। 1-2 दिन की बात है, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो अभी आगे आपको वीडियो में जानने के लिए मिल जाएगा। तो चलो आपके लिए मैं बना देती हूँ। यहाँ पे शाम को देखो चना भूनने जा रहा है, बढ़िया। कितनी गर्मी है यार। ये नहीं होने तो तब डालो ना, मैं करवा तो बताया नहीं, पट्टे से बोलेगा कुछ भी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं मेहंदी वाली को फ़ोन करी, बट क्या हुआ कि हिम्मत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा कोल्ड है। मैं सोच रही हूँ कि तो हिम्मत नहीं पड़ी, फिर मैंने मना कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि यार मैं अपना तबीयत संभालूंगी या फिर मेहंदी लगवाऊंगी। फिर कॉल करा, फिर मना कर दिया। मैं कहा यार कभी मतलब कल परसों देखेंगे। और अभी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है, एकदम से सर फट रहा है और मेरा नाक बहुत ज़्यादा टपकता है जुकाम में। तो वो संभालूँ या फिर मेहंदी लगवाऊँगी ना, दोनों हाथ फिर बिजी हो जाता है। तो फिर मेहंदी में फिर इंसान और कैसे कुछ कर पाएगा, जिस जगह तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने मना कर दिया अभी। हाँ हाँ हाँ, पड़ेगा। मैं देख के फिर आपको फ़ोन करती हूँ। बेड खोलना पड़ेगा उसके लिए मुझे ना। शायद मैंने कहीं रख तो दिया है, तो कहाँ रखा यही नहीं पता मुझे। ये तो रुमाल है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया था कि उनके कुछ कपड़े हैं वो सेलेक्ट करने हैं, तो फिर उन्होंने कुछ सेलेक्ट करा, तो वही मैं खोज रही थी बेडों में। शायद किधर रख दिया मैंने, मुझे खुद नहीं पता। तो ये तो मेरे लहंगे वगैरह हैं और अभी मिला नहीं मुझे। मैं कब से खोज रही हूँ, आप देख ही रहे हो। और कुछ चीज़ें होती हैं कहीं रख दो इधर उधर, तो फिर धीरे धीरे वो कहीं और गायब हो जाती हैं। रहती घर में ही है बट हमें दिखता नहीं। तो देखो मिल जाता है। तो फ्रेंड ये मिल गया है इनका। बहुत दिन से ये कहीं रख दिया था मुझे मिल नहीं रहा था। फाइनली ये जाके आज मिला है इतना खोजने के बाद। चलो सुबह बात करूँगी। हाँ सुबह से शाम हो गई, फिर कर नहीं पाई। नहीं दी, कोई नया समाचार तो नहीं है अभी फिलहाल, वही चल रहा सब पुराने। और यहाँ पे बहुत देर बात हुई। उसके बाद मतलब कभी जब कोई बहुत दिन के बाद फ़ोन करता है ना, तो एक अजीब सा वो लगता है कि क्या क्या बात कर लूँ। फिर उनको भी लगता है क्या क्या बात कर लूँ। फिर यहाँ बातें हुई बहुत देर तक। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है मेरी और जुकाम इतना तेज़ पकड़ गया है, इसलिए सोच रही हूँ कि मम्मी कुछ बनाएंगी ज़रूर।
मम्मी से बोलूँगी बनाने के लिए। और मैं पता बहुत देर से लेटी हूँ, सर एकदम फट रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी हालत ऐसी हो जाती, खुद को तरस आता कि यार हम हो कैसे गए हैं। और जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी गर्मी इतनी तेज़ लग रही है ना कि पूछो मत। यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं सबको खाना पीना, और मम्मी सबको निकाल रही हैं। यार बहुत ज़्यादा मिसी मिसी सा हुआ है किचन, आप सब इग्नोर करिएगा, क्योंकि अब जानते हो ना एक इंसान कहाँ कहाँ तक काम करेगा। तो इस चक्कर में उनको भाई शायद मैनेज, अब जो नहीं करता आदत छूट जाती है तो फिर अजीब सा हो जाता है माहौल। यहाँ पे पना बनाने जा रही है, देखो आम छील रही हैं। इधर कर लो ना। कोई नहीं, अच्छी आ रही हो आप वैसे। तो उसके बाद फिर भूख तो मुझे नहीं थी, लेकिन कल फास्ट स्टार्ट हो जाएगा, कल से सोमवार। तो यहाँ पे थोड़े बर्तन वगैरह थे वो धुला मैंने। मम्मी मना कर रही थी कि मत धुलो, जाओ लेटो। मैं कहा नहीं यार थोड़ा धुल दूँगी, क्योंकि इसके बाद भी अभी बहुत सारा बर्तन वगैरह हो जाता है। तो जानते हो कि काम तो हो ही जाता है किचन में, बहुत सारा करो तो सारा दिन काम ही काम है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल ली, उसके बाद फिर आ गई मैं रूम में और अपना दवाई वगैरह खाने लगी। तो यहाँ पे दवाई वगैरह खा रही थी, लेकिन सर तो एकदम फट ही रहा था। और अचानक मुझे कुछ ऐसा हुआ आज ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और उसके चक्कर में बस नॉर्मली मैं आई यहाँ पे, पंखे वगैरह कूलर तो चल ही रहा था, हवा लग रहा था, गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी। और मैंने बस दवाई खाया, ऐसे डिब्बा खोला और दवाई खाया। ये थोड़ा कुछ ऐसा दवाई था, क्योंकि फास्ट वगैरह हो जाए कल तो दवाई उसमें पता नहीं खा पाऊँगी कि नहीं, पूछना पड़ेगा वो। तो यहाँ पे दवाई ऐसे खा ही रही थी। उसके बाद ही मेरे सर में अचानक सा ना कुछ ऐसे मतलब घुमा दिया, जैसे कि कुछ जैसे चक्कर वगैरह आ जाता ना उस टाइप का। तो यार मैं बस रूम में बैठी थी आके और हवा ले ही रही थी मैं। आप देख ही सकते हो कि इसके बीच में मुझे ये लगा कि चलो इसको डिब्बे को रख देती हूँ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उठ के जाके डिब्बे को रख पाऊँ और कुछ कर पाऊँ आगे। उसी के बीच में मुझे इतना तेज़ वाला चक्कर आया ना, सर तो एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे फट ही जाएगा। पहली बार ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ लाइफ में, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और मतलब दवाई भी अंदर नहीं जा रही थी कि अंदर मतलब उसको निगल पाऊँ। और कोल्ड फीवर तो ऐसा हुआ था कि मानो कि क्या ही हो गया मुझे। तो यार कभी कभी रेयर ऐसा हो जाता, तबीयत मेरा कभी होता नहीं। आज ऑन कैमरा सब आपको दिख गया, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हालत हो गया था। कभी कभी किसी किसी को कुछ बताओ तो उसको यकीन नहीं होगा। ये सब क्यों हुआ रीज़न अभी मैं आपको बता दूंगी डिटेल में पूरा, इसलिए नहीं तो बहुत लोग बातें बनाने लगते हैं, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी कुछ चीज़ सोच के नहीं करते कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो जाए या मुझे ऐसा हो जाए। फिर ऐसे देख अचानक से मेरा पूरा सर घूमने लगा, मुझे ये हुआ कि मैं क्या करूँ कि मुझे आराम हो जाए। तो एकदम से पूरा सर फट रहा था, पागल जैसे शक्ल हो गई थी। और मुझे तो फिर ये हुआ ना लास्ट में कि मेरा सर फट ही जाएगा। बस जुकाम बुखार में मेरी ये हालत हो जाती है कि मैं कभी भी मतलब जुकाम बुखार को मैं, जुकाम को खासकर मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती। मुझे और सब हो जाए चल जाएगा, लेकिन जुकाम कभी ना हो। तो इसलिए चक्कर में मेरे मुझे इतनी हालत हो गई। और आज सबको ये अब रीज़न आप देखो, इसमें बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे बट, और सर बांधूंगी बस तुरंत मैं सो जाऊंगी और मिलूंगी आप लोगों से सुबह मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स कल इस ब्लॉग को मैं एंड नहीं करी हुई थी, और आज है मंडे और आज है व्रत फास्ट। यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी बना दिया है, अब पैक कर रही हूँ। हाँ टिफिन पैक कर रही हूँ। हिम्मत नहीं पड़ रही थी बट फिर भी उनका चलो थोड़ा टिफिन तो बना दो। तो यहाँ पे बन गया है, बस टिफिन पैक करना रह गया है, अभी पैक कर देती हूँ। हालत ख़राब है एकदम। तो फ्रेंड आज है सोमवार, तो आज से सावन का सोमवार स्टार्ट होता है और आज से ये हमारा न्यू ब्लॉग है सोमवार से। और बाहर बहुत बारिश वाला मौसम बना है, इसलिए कपड़े मैंने अंदर ही डाल रखा है।
और फिर उसके बाद मैं आई किचन में और व्रत थी तो बहुत देर मतलब मैं उठी नहीं। मम्मी पूरा उसके बाद खाना किचन वगैरह क्लीन जो भी था सब मम्मी ने किया था। फिर मैं आई तो बहुत कुछ खाने का मन तो नहीं करता जो खाने, फिर मुझे लगा नहीं यार 2 आम वगैरह, फिर आम मैंने 2 धुल के रख, उसके बाद उसको काटा और इसी को खाएंगे। और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, जैसे कि ना आलू वगैरह बहुत लोग कुछ बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो सब मुझे मन नहीं कर रहा था। जुकाम में वैसे भी मैं कुछ भी नहीं खाती, दिन का दिन पूरे दिन खाना ही नहीं खाती, वैसे भी नॉर्मल में भी। तो फिर यार व्रत में क्या ही खाऊंगी, तो बस यही आम ले लेती हूँ और बाकी सब काम हो गया था, मम्मी ने सब करा था, आज मैंने कुछ भी नहीं करा था। तो चलो ये आम खा लेते हैं और इस ब्लॉग को इसी पे एंड कर देते हैं। मिलेंगे हम आपसे सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना।